हूँ आर के सुमन। आप देख रहे हैं आर के टेक्नोटीएस .com को, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है, मनुष्य क्यों दुखी होता है। मनुष्य हर समय उसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो एक जीवन है उसी के विषय में मैं बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल आर के टेक्नोटीएस को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जो कमी है वह है अच्छे मित्रों का अभाव। और संगति जो हम चुनते हैं अपना, वह संगति हमारा इस प्रकार से होता है कि वह संगति कभी काम नहीं आता है। संगत से गुण जात है, संगत से गुण हो, उसी विषय में मैं बताऊँगा। मनुष्य को संगति अपनी कैसी रखनी चाहिए। संगति में आप देखते होंगे कि बहुत लोग जो अपनी संगति बनाते हैं वह बचपन से बनते आता है, लेकिन हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जगह पे पढ़ने के लिए गए, वहाँ की संगति हमारी कैसी है, या समाज मोहल्लों की संगति कैसी है, वहाँ पर हम कैसे लोगों का चयन करते हैं और मित्र बनाते हैं, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम जब बचपन में चलते हैं तो कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं जो लोग कहीं से भी आपके लायक नहीं थे। स्तरीय लोगों को ढूंढना चाहिए। स्तरीय लोगों से मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 2 में हैं और आप सेकेंड क्लास में रहते हैं, या बी प्लस में रहते हैं, या ए प्लस में रहते हैं, यानी कि आपका जो मार्क्स है वह फर्स्ट डिविजनल है, तो आपको इसी प्रकार के बच्चों का चयन करना चाहिए। सड़क छाप जो लोग हैं उनका चयन करने से आप भी सड़क छाप की ओर जाने लगेंगे। तो इस प्रकार के बच्चों का चयन नहीं करना चाहिए। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो आपको झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ऐसे मित्रों का चयन नहीं करें। एक बार, दो बार, तीन बार झूठ से यदि आपका पाला पड़ता है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गंदी गंदी गालियों का जो है हमेशा वह बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों का चयन नहीं करें, उससे आपके आदत में सुधार नहीं होगी और आप भी गालियों को हमेशा बोलने लगेंगे, बात बात में बोलेंगे, वह आपका तकिया कलाम हो जाएगा। इससे आपकी भाषा, वाणी सब पर असर पड़ता है। तो इसलिए ऐसे भी लड़कों का चयन आप नहीं करें। दूसरा है, जब आप बड़े होने लगते हैं तो आप यदि हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में भी सभी लड़के एक समान नहीं होते हैं। तो आप कुछ ऐसे ही लड़कों का चयन करें जो आपके स्वभाव से मेल खाता हो, वह कहीं लड़ाई झगड़ा आदि में आगे नहीं हो, आपके स्वभाव से मेल हो। आपका जैसा स्वभाव है, जिस प्रकार से हंसी मजाक का यदि स्वभाव है तो हंसी मजाक वाले बच्चों को रखें अपने साथ। और शांति स्वभाव का है, बहुत अंतर्मुखी हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो ऐसे लड़कों के साथ रखें जो आपको समझें। तो उसके साथ क्या होता है कि दो ही तीन मित्र हों तो वह जीवन में बहुत काम आते हैं। और कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कहलाने के लिए तो मित्र होते हैं लेकिन मित्र के काम नहीं आते। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में मिलते हैं जो कि बहुत ठग होते हैं, और उन ठगों से यदि आपका पाला पड़ गया तो जीवन में आप जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो यह एक दुख का कारण है। इसीलिए कहा गया है संगत से गुण जात है, संगत से गुण हो। आप में जो भी गुण की बढ़ोतरी होती है वह संगति से ही होती है। आप जैसी संगति बनाएं, यदि चोर के साथ रहेंगे तो चोरी का ही गुण आएगा। यदि आप संत महात्मा शुद्ध आत्माओं के साथ रहेंगे तो शुद्ध आत्मा के ही बनेंगे, आप में अच्छे गुण आएंगे। तो इस प्रकार का जो है सो आप चयन करें। दूसरा है कि यदि आप मान लीजिए कि स्नेही प्रवृत्ति के हैं, आप चाहते हैं कि प्रेम विवाह ही आपका हो, तो किसी ऐसी लड़की का चयन नहीं करें। बहुत सोच समझ कर। यह नहीं है कि लड़की में सुंदरता हो और आप उस पर जो है सो ढल गए, और ढलने के बाद आप वैवाहिक बंधन में बंध गए, लेकिन लड़की के आप बैकग्राउंड को नहीं देखा कि किस प्रकार का उसका स्वभाव है, किस माहौल से आती है और कैसा वह आपके साथ व्यवहार आगे करे। दरअसल क्या है कि विवाह में 6 माह तक तो लगभग सब कुछ सही चलता है, लेकिन विवाह में सब कुछ बदलने लगता है 6 माह के बाद। जैसे ही 1 वर्ष समय होता है, दूसरा वर्ष होता है, तीसरा वर्ष होता है, तो उसके परिवार के लोग यदि ज़्यादातर आपके जीवन में इन्वॉल्व रहेंगे
और कुछ परिवर्तन इस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे जो आप उसकी बेटी के अनुसार ही चलें। और बेटी है कि आपको सही दिशा में नहीं ले जाती है तो आपका जीवन वहाँ पर खराब होगा। फिर है कि माता पिता भी जो विवाह करते हैं उसमें परिवार का चयन पैसों के आधार पर, धन के आधार पर नहीं करें, लड़की के गुण पर करें कि आपके बेटे के साथ उसका गुण मेल खाएगा कि नहीं। यह बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर भी संगति, क्योंकि उसके साथ आपको जीवन भर निभाना है। यदि यहाँ पर आपकी संगति और बुरी हो गई तो आप समझिए कि आपका जीवन नरक हो जाएगा। यहीं से सारी असुविधा शुरू होती है। तो इसीलिए पत्नी का इस प्रकार से चयन करें जो आपके जीवन को जो है सुखी बनाए, खुशियों से भर दे। क्योंकि मनुष्य यदि जीता है तो खुशियों के साथ, शांति के साथ यदि कुछ कार्य कर पाता है तो उससे उसका जीवन सौभाग्यवान होता है। और यदि जीवन में बदलाव इस प्रकार से दुख के साथ ही रहना उसका शुरू हो जाता है तो उसका जीवन कभी भी दुर्गति से बदल नहीं पाता है और जीवन में बहुत प्रकार के इस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए दुख आते हैं। संगति आप कैसी चयन करते हैं। परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, जो साथ देने वाले लोग हैं तो आप भी उसका साथ देते हैं, तो वे लोग आपके साथ सही से चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक सही दिशा में नहीं चलते हैं। वह क्या करते हैं कि वह इस प्रकार से बदलाव जीवन में लाएंगे, आपके साथ कुछ अलग व्यवहार, दूसरे के साथ कुछ अलग व्यवहार, पीठ पीछे कुछ अलग व्यवहार। तो इससे जीवन में आपको खुशियाँ नहीं मिलती, इससे आपका जीवन बदल जाता है, दुखों से भर जाता है। तो परिवार में भी ऐसे लोगों के साथ संपर्क रखें, समाज में भी ऐसे लोगों के साथ संपर्क रखें जो कि आपके हितैषी हैं। यदि आपके हितैषी नहीं है तो उन लोगों के साथ आप कतई भी संबंध बनाकर नहीं चलें, अपने कार्य से कार्य रखें। यदि पत्नी भी आपके जीवन में बाधा डालती है, आपको लगे कि यह सही से नहीं चल पा रही, तो पहले है कि स्वयं का भी सोच बदलना आवश्यक है खुशियों के लिए। तो मनुष्य के अंतर में भी खुशियाँ रहती है, सुख रहते हैं। तो आप मान लीजिए कि कोई आदमी आपके साथ व्यवहार सही नहीं कर रहा है तो आप स्वयं का व्यवहार सही कीजिए। लेकिन स्वयं से क्या होता है कि यदि आप साधु हैं तो सारी दुनिया साधु नहीं है, शांत नहीं। यदि आप शांत प्रवृत्ति के हैं, अंतर्मुखी हैं, तो सारी दुनिया शांत नहीं है, साधु प्रवृत्ति की नहीं है। तो इसीलिए आपको कभी भी अपनी संगति के साथ इस प्रकार से नहीं चलना चाहिए। अपनी संगति को इस प्रकार से बनाकर चलना चाहिए कि जिससे आपका जीवन सुखमय हो पाए। आपका जो घर आंगन है उसी में स्वर्ग आकर बस जाए। कोई ऐसे तोड़ने वाले लोगों को नहीं रखें जो समाज में दुष्प्रचार करते हैं और आपके पास कुछ और बोलते हैं, दूसरे के पास कुछ और बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि आप रहेंगे तो आपका जीवन कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन में बदलाव नहीं देख पाएंगे और आप दुखों से भरते चले जाएंगे। तो संगति ऐसे कीजिए जो आपको दुर्गति में नहीं पहुंचाए। तो जो आपको संगति से सुख दे, सुमति दे, ऐसे लोगों का ही चयन करें। पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए। तो पत्नी यदि आपके अनुसार नहीं चलती है, और पत्नी के अनुसार तो पति को चलना पड़ता है, चलना इसलिए पड़ता है क्योंकि घर की वह मैनेजर होती है, गृहिणी होती है। तो लेकिन यदि पत्नी ही आपके साथ नहीं चले तब तो वह बेतरतीब जीवन हो जाएगा। इसीलिए पत्नियों का भी चयन करें। यदि आप प्रेम विवाह भी करते हैं तो ऐसा विवाह करें जिसमें कि लड़की का पूरी तरह से गुणों को आप देख लें कि उसका गुण क्या है। यदि गुण अवगुण है तो नहीं करें, झूठा है तो नहीं करें, और अभी कुछ बोल रहा है, अभी कुछ बोल रही है और आगे कुछ बोलती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में परिवर्तित नहीं करें, उसके साथ विवाह नहीं करें। तो यह संगति का ध्यान रखें हमेशा कि आपकी संगति कैसी है, कहीं दुर्गति तक तो नहीं पहुंचा देगी। इसीलिए संगत से गुण जात है, संगत से गुण होत है। इस बात का आप हमेशा जीवन में ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर के टेक्नो TS। इसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत